राम राम सा। आप हमारे एस्ट्रोलॉजी ओपी चैनल पे आपका स्वागत है। किसी भी धार्मिक जिज्ञासा जानकारी पूजा पद्धति के लिए आप हमारे चैनल पे संपर्क में रहिए। हम आपको हर विषय में आपकी हर शंका समाधान ज्योतिषीय और आध्यात्मिक और मंत्र और पूजा पाठ के द्वारा करने की संपूर्ण गुरु पद्धति के द्वारा शास्त्रोक्त विधि का लाभ आप उठा सकते हैं। अब आज का जो विषय है, जैसे अब नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे, तो गुप्त नवरात्रों की आराधना किस विधि के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा शुरू करें, जिससे जो भी अपनी संसारिक कामना इच्छा है, जो भी समस्या है, जैसे मानसिक, विद्या की, नौकरी, घरेलू, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी समस्या है वो भी हमारी सुलभ हो और हमें भी भगवती की आराधना का, पूजा पद्धति का सही विधान मालूम हो, तो उससे हमारे हर आदमी का कल्याण हो। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए। आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी इच्छा है, सवाल आप करिए। हम आपका पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से आपको उसकी विधि और उसका पूर्ण महत्व और उससे आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये हमारी 100% हार्दिक इच्छा है। अब मूल विषय पे आते हैं। जैसे अपने जो अपने हिंदू सनातनी जो धार्मिक लोग हैं, वो माता जी की पूजा में नवरात्रों का बड़ा महत्व है और महत्व देते भी हैं, लेकिन वो पैसे भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूर्ण फल नहीं मिलता। इस कारण उसके मन में धर्म के प्रति, मंत्रों के प्रति जो अपने देखा है, सुना है, जिस हिसाब से वो कार्य करते हैं, उसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। अब उसकी पद्धति क्या है? अनुभव होने का मतलब होता है भी अगर पूर्ण को ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अपने विश्वास करके कार्य करते हैं, इसलिए हमको पूर्ण अनुभव नहीं होता और पूर्ण फल भी नहीं मिलता। तो आज हम गुप्त नवरात्रों में नवरात्रों की विधि, संपूर्ण विधि, शास्त्र विधि क्या है, उसका क्या रहस्य है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए आप कर रहे हो, उसका आपको पूर्ण विधि भी बताएंगे, मंत्र भी बताएंगे और उसकी प्रयोग करने की जो संपूर्ण विधि है वो भी आपको शास्त्रोक्त रूप से बताएंगे। अब जैसे गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं, गुप्त नवरात्रों से अब अपने को गुप्त नवरात्रे छोड़ देते हैं, तो बाद में जो कोई भी अपने कोई पूजा पाठ करते हैं, उनका अपने को फल मिलने का तो बिल्कुल भौतिक रूप से उसका फल मिलने का तो कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? गुप्त का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबाना या बीज को बीजना, उसको कहते हैं गुप्त। अब गुप्त नवरात्रों का मतलब क्या है कि बीज को बीजना। तो उसके अंदर अपने क्या पद्धति लेंगे? मंत्र और पूजा के 5-6 प्रकार होते हैं। अंक, अक्षर, वर्ण और उसके बाद में मंत्र आता है। तो पहले क्या होता है? अब पहला स्वरूप जैसे माता जी का नवरात्रों में लेते हैं, वो होता है शैलपुत्री। अब शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? शैल का मतलब होता है शिला। अब नवरात्र में माता जी का ध्यान करते हैं, सभी 9 के 9 दुर्गाओं का ध्यान करते हैं, लेकिन शैलपुत्री का कोई ध्यान नहीं है। अब उसका ध्यान हम कैसे करें? अब शैल का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं पत्थर। पत्थर का मतलब होता है प्रार्थी, यानी पहले दिन मात्र प्रार्थना करो। कौन से स्वरूप की? शैलपुत्री। शैलपुत्री कौन है? जो शिव जी की अर्धांगिनी है, महामाया भगवती साक्षात, जो मूल स्वरूप है, उसको कहते हैं शैल। अब पहले शुरू होता है प्रार्थना से।
अब प्रार्थना का मंत्र क्या है, आप कौन सा मंत्र यूज करोगे, शायद इस विषय पे किसी ने गौर भी नहीं किया होगा। आपने इतनी धार्मिक चैनल, कथा भागवत में आप सुनते हैं, पूजा पाठ में भी देखते हैं, लेकिन इस विषय पे कभी गौर नहीं किया होगा भी शैलपुत्री का अगर आप ध्यान मंत्र पढ़ें तो उसके लिए विशेष रूप से कौन सा है, क्योंकि है ही नहीं। उनसे तो वो तो निराकार है, उनसे तो प्रार्थना करनी पड़ती है। तो जो भी पूजा शुरू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले आसन के लिए मंत्र पढ़ेंगे। आसन का मतलब कहता है आसन, सन माने होता है सूर्य, सूर्य नारायण सबका गुरु होता है। तो पहले सूर्य नारायण के रूप में गुरु का ध्यान करेंगे। कोई भी पूजा पाठ है, मंत्र है, जंत्र है, इस बात की तो आप बिल्कुल ही कल्पना ही छोड़ दीजिए कि कोई गुरु के बगैर कोई भी आराधना, मंत्र जाप, कोई अगर बगैर गुरु की आदेश के और उनकी स्मरण और ध्यान किए बगैर अपना संपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो ये तो पहला विषय है, ये तो मूल विषय है, इस पे तो विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले अपने गुरु सूर्य आसन सिद्धि करेंगे तो सूर्य भगवान को गुरु मान के उनका गुरु का ध्यान करेंगे। अब उसमें भी फिर विषय बहुत ही गहन और बहुत ही गुड और सोचने लायक विषय है। इसमें क्या होता है भी कौन से गुरु का किस हिसाब से ध्यान करें। तो इसके अंदर जो आप आते हैं, अपने वर्ण देखें भी अपना वर्ण क्यों है। जो संसार के अंदर जितनी जाति है वो 4 वर्ण उसका मूल है। पहले वर्ण देखे, वर्ण के हिसाब से फिर मंत्र और उस देवताओं के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वो एक मूल विषय है, वो आपको आगे के विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे। अब जैसे शैलपुत्री का ध्यान करना है तो अपने को पहले क्या करना है, भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का मतलब होता है शरीर शुद्धि। अब शरीर शुद्धि से आपका क्या अभिप्राय है भी अपने जैसे स्नान कर लिया, नहा लिए, लेकिन ये भूत शुद्धि नहीं है। भूत शुद्धि का मतलब इसमें इतना ही होता है कि जो सवेरे की जो दैनिक क्रिया है वो आप पूर्णतया निभाएं। जैसे दंत मंदन है, घूम के आना, ये आप संपूर्ण कर लिया तो आपके अंदर से भूत शुद्धि होगी। उसके बाद में आप जल से स्नान करें। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई भी ध्यान और पूजा पाठ करें तो कभी जल से हाथ धोके और जल से स्नान करके आप कभी भी ना करें। क्योंकि जल का मतलब क्या होता है, जल का मतलब होता है सर्व शुद्धि, यानी सारी चीज शुद्ध हो जाती है, फिर आपकी कोई चीज पास में नहीं हटती। वो मंत्र ना तो काम करेगा ना क्रिया करेगा। अगर कॉस्टली मंत्र है गुरु का दिया हुआ, अगर पूर्ण ज्ञान के बगैर अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आपको बहुत कॉस्टली रूप से वो नुकसानदायक सिद्ध होगा। आपकी मानसिक विकृति उच्चाटन हो जाएगी आपकी। क्यों कि आप जैसे वो मंत्र पढ़ोगे तो वो जल के अंदर जो है वो तीव्रता उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है मंत्र की, तो वो आपको विचलित कर सकता है मानसिक रूप से भी। और उसके लिए आप जल से स्नान करके पहली पोत किसी, अगर आपका वर्ण क्या है उसके हिसाब से, आप अगर धनार्थी है तो आप किसी धातु के पात्र से हाथ लगाएं। अगर आपको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, तो आप मिट्टी के अंदर थोड़ा जल से धोके के आप हाथों को मिट्टी लगाएं। मिट्टी का भी अलग अलग वर्ण होता है, वो जाति के हिसाब से सिस्टम, वो तो बहुत गहन विषय आपको बाद में बताएंगे। उसके पहले मूल विषय पे आ जाते हैं। अपने ध्यान करना है शैलपुत्री का। प्रथम शैलपुत्री से, यानी पहले से शुरुआत करके फिर दूध से अपने शुरुआत होती है। अब शैलपुत्री का मतलब आता है पत्थर, यानी प्रार्थना, यानी अपने जो भी अपने गुरु मानते हो उनकी आप गुरु के आगे माता भगवती और शिव जी की, गुरु के 3 स्वरूप होते हैं। एक तो आदि गुरु होता है, एक व्योडम गुरु होता है और एक आसन गुरु होता है। अगर अपने व्यावहारिक रूप से अगर किसी आसन पर गुरु धारण अगर दीक्षा शास्त्रोक्त से नहीं ली है तो आप आदि गुरु का ध्यान कर सकते हैं। शिव जी और पार्वती को, वो तो गुरु है ही है, वो तो सारे गुरु पद्धति के मूल मालिक ही है, तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। अगर आपने व्यावहारिक शास्त्र से गुरु धारण नहीं किया है तो उन गुरु का ध्यान करके आप पहले आसन शुद्ध के लिए शैल का मतलब है प्रार्थना करें भगवती से, या कोई आपको पत्थर की मूर्ति है उसके आगे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं।
या मान लीजिए सीधी धरती पे आपको मिट्टी का ढेला है तो उसको मान के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके आगे गुरु का ध्यान करके आप जो भी प्रार्थना, जो भी आपके मन में भाव है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार के शास्त्र पद्धति की या मंत्र की या इसकी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और संस्कृत और मंत्र जानते हैं तो आप शैलपुत्री के रूप में पहले आसन शुद्धि के निमित्त अगर आप शुरुआत करोगे तो आप गंध द्वारा द्वादशाम नित्या पुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी हो प्रवेशिम, ये धरती माता का मंत्र है। तो शैलपुत्री, शैल का मतलब हो गया पत्थर और धरती से उसका संपर्क हो गया तो ये गंध कहा गया। इसमें क्या है कि ये मंत्र, इसमें भी फर्क होता है। आप बड़ी गहराई से सोचेंगे बात को तो ये विषय बहुत ही गुड और गुप्त विषय है। इतना साधारण नहीं है, इतना सहज नहीं है जितना हम ये सुनते हैं या करते हैं या करा रहे हैं। ये इतना सहज नहीं है। ये तो एक मात्र एक अपने दिखावा है या अपने आत्म शांति के लिए करते हैं। बाकी विषय, मूल विषय बहुत हटके है। अब गंध, उसमें भी चार, मंत्र में भी चार हो जाते हैं धरती माता। अगर आपके पृथ्वी तत्व शरीर है तो आप क्या ये मंत्र यूज कर सकते हैं। अब पृथ्वी तत्व में कौन सी आती है, कौन सा वर्ण आता है, कौन सी जाति आती है, ये तो मूल विषय बहुत विस्तार हो जाएगा इसके अंदर विषय का। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी रूप में बता देता हूं। वे अपने जैसे तीन माता है तो उनकी तीनों की अलग अलग साकार रूप से सृष्टि है। इसकी जानकारी के लिए आपको पूर्ण रूप से गुरु पे निर्भर रहना पड़ता है। यहीं आके गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर आपको गुरु तत्व का ज्ञान नहीं है तो आप जाति के हिसाब से वर्ण और मंत्र का आप बिल्कुल भी आप व्यवस्था कर ही नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना करने की भी बात आप नहीं कर सकते। तो अपने साकार रूप से देखें तो चार जाति आपको मैं जल्दी सी मोटा मोटी बता देता हूं। कौन सी है कि जो काली और पार्वती, पार्वती का मतलब है प्रार्थी, यानी पृथ्वी तत्व प्रधान जो अपनी जाति है उनमें तीन जाति मैन आती है, कुमार, माली और कुमार, भाटिया और जाट। ये जो तीन है ये काली की पृथ्वी तत्व प्रधान वर्ण है इनका। उसके बाद में मैं आपको आगे अलग अलग जाति वर्ण के हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां से पहले मूल विषय पे आते हैं। तो आसन शुद्धि के लिए पहले दिन आपको सिर्फ धरती माता से आसन शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप आसन का भी एक अलग मंत्र आता है, लेकिन अपने गुप्त नवरात्रे हैं तो अपने बीज मंत्र आपको यूज करना है। बीज मंत्र, अब मंत्र के कितने प्रकार होते हैं। एक होते हैं अंक, एक शब्द, शब्द वर्ण, वर्ण में आ जाता है रंग, और उसके बाद में आता है मंत्र। तो गुप्त नवरात्र है तो अपने बीज मंत्र का यानी अंक, अंक और शब्द और अंक के हिसाब से आपको मंत्र का यूज करना है। वो आपको आगे के वीडियो के अंदर बड़े विस्तार रूप से आप बताएंगे। आप हमारे से जुड़ते रहिए, आप जानकारी लेते रहिए। हम आपको हर चीज की, आपकी जो भी आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समस्या है, हम प्रयास करेंगे कि आपकी 100 की 100% आपकी जिज्ञासा जो है वो अपने पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अब बीज मंत्र में कौन सा आता है, क्या प्रकार है, वो भी आपको बताएंगे। अब बीज मंत्र के 6 प्रकार होते हैं। अब जैसे अपने किसी को माता जी की शैलपुत्री की आराधना करनी है तो गुप्त नवरात्रे हैं। गुप्त का मतलब होता है मन ही मन में जपना है। उसमें छंद कौन सा है, उच्चनीच छंद नहीं लेना है आपको। जो जबान से बोला जाता है, किसी को सुना जाता है, जीभ आपकी बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। एकदम मन ही मन के अंदर आपको एक एक बीज मंत्र और शब्द मंत्र का ही आपको उच्चारण करना है। अब उसका अपने कैसे करेंगे, आप कोई भी मंत्र लगाएं, आप किसी भी मंत्र के आगे ओम का उच्चारण भूलकर भी नहीं लगाएंगे। ओम प्रणव जो है उसका आप मंत्र नहीं लगाएंगे। अब इसका लोग बोलते हैं और करते हैं, ओम का जाप भी करते हैं, आरती में भी लगाते हैं, लेकिन उनको पूरा ज्ञान है ही नहीं। ओम का ध्यान सिर्फ समाधिस्थ स्थिति के अंदर ही लगाया जा सकता है। उसके अंदर आपको तीनों चीजों की के साथ कलेक्शन हो जाता है। शरीर के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से आपकी समाधि में जो संत होते हैं वही ओम प्रणव लगाते हैं।
इसके लिए आप ह्रीं प्रणव लगाएं, जिसके अंदर एक मंत्र के एक अक्षरी मंत्र होना चाहिए, वही लगाएं। जैसे अपने को बीज मंत्र पढ़ना है तो पहले पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? तो ए आ ई उ, ए लेंगे पहले, तो अंग ए के ऊपर मात्रा आ गई, यानी उसके अंदर एक चीज के अंदर 3 है, लेकिन अपने बीजना है तो उसको पहले मंत्र को बीज मंत्र ही लेना है। तो ओ मैं, ओ अगर सीधा ओ करेंगे, ओ बोलेंगे तो ओ मैं, उसके अंदर 3 अक्षर है लेकिन वो बीज बंद है, तो अपने को बंद लेना, तो ऐसे ही शुरू करेंगे पहले पद। तो ऐसे ए के अंदर कोई भी चीज लगा के आप उस बीज मंत्र को, आपको ये आगे बताएंगे विषय, उसकी आप वो बीज मंत्र का माला जपें और मात्र प्रार्थना आप करें, गंध द्वाराम द्वादशाम नित्यम पुष्टम कृष्णिम ईश्वरीम छ भूतानाम तामी हो प्रियश्रम। ये पृथ्वी माता का पहले दिन सिर्फ प्रार्थना करिए। दूसरे दिन आपकी किसी भी प्रकार की, पहले दिन प्रार्थना के अंदर कोई पूजा या किसी सामान या चढ़ाने या उसका आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे ये नहीं समझे अपनी पूजा अधूरी है, वो पूजा अधूरी नहीं रहती। अगर आप सीधे प्रार्थना करोगे तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अगर आप उसका अगर विस्तार करने की कोशिश करो तो आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसके लिए वो आप बीज मंत्र का आप करें, वो आपको कल पूरे विस्तार से भी कौन सा बीज मंत्र कैसे करना चाहिए। पहले एक माला आप बीज मंत्र की करें, उसके बाद आता है उच्चाटन। उसमें आपकी कौन सी यानी एक माला बीज मंत्र की कर दी, उसके बाद में बीज रोप दिया, उसके बाद में 3 दिन बाद में वो बीज फूटना चाहिए। तो उस माला के अंदर कौन सी मुद्रा होनी चाहिए? जैसे 6 प्रकार के प्रयोग होते हैं, मान, मोहन, वश्य, स्तंभन और उच्चाटन। अब अपने को यहाँ कौन सा है? अपने को गुप्त नवरात्रि करनी है। अपने को कौन सी चीजें मतलब है? एक तो बीज को बीजना है और एक उच्चाटन यानी बीज को खोलना है। तो पहले तो अपने स्तंभन का ही लेंगे, जो अपने को बीज बीजना है उसको स्तंभ रख दो, पहले जरूरत से पहले वो फूट ना जाए, इसलिए अपने स्तंभन जो मुद्रा है उसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे, उसी वर्ण का प्रयोग करेंगे, उसी अक्षर का प्रयोग करेंगे। ये विषय जितना सहज है, जितना सरलता से लोग उसको बताते हैं, जितनी सरलता से लोग उसको करते हैं, बताने वाला भी बड़ा सहजता से बताता है और करने वाला भी बड़ी सहजता से करता है, लेकिन इतना सहज बिल्कुल भी नहीं है। यानी उसका ठीक है, फल अपने को भगवान की पूजा का मिलता है, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करना और प्रत्यक्ष उस मंत्र को क्रियाशील करना एक अलग बात है। तो इस विषय में आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल के संपर्क में रहिए और जो भी आपको जिज्ञासा होगी वो आपको पूर्णतः शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से बताएंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप अगर जुड़ोगे तो आपको आपकी सारी जिज्ञासाओं का शांत होकर आपको पूर्णतः आत्म संतुष्टि और अगर हो जाएगी, तब आप इससे हमारे से जुड़ते रहिए और आगे के विषय के अंदर हम आपको बताएंगे।